नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खेल विश्वविद्यालय के लिए सरदना के सलावा गांव में जमीन पर लगी कैबिनेट की मुहर, जल्द शुरू हो सकता है काम। ईद के दिन युवक ने पत्नी बेटी को चाकू से गोदने के बाद अपना भी गला रेता, बच्ची की मौत। बैंक कर्मियों को धमकाने के मामले में कुख्यात आरोपी उधम सिंह गिरफ्तार। मेरठ में खतरे की आहट, कोरोना के फिर बढ़ने लगे केस और रिमझिम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, हवा की हालत में भी सुधार। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। आखिरकार मेरठ में खेल विश्वविद्यालय पर कैबिनेट की मुहर लग गई। सरदना के सलावा गांव में जमीन के लिए चल रही कवायद पूरी हो गई है और इसके साथ ही अब मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का रास्ता साफ हो गया। इस खेल विश्वविद्यालय से खेल नगरी की दिशा और दशा भी बदलने जा रही है। देश में मात्र एक केंद्रीय और 3 राज्य खेल विश्वविद्यालय होने से एडमिशन और ट्रेनिंग से चूकने वाले वेस्ट यूपी के स्टूडेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते करियर के मौकों के लिए मेरठ में ही ट्रेनिंग और पढ़ाई संभव हो सकेगी और वो भी सरकारी फीस पर। इस खेल विश्वविद्यालय में स्नातक से पीएचडी तक पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यह यूनिवर्सिटी केवल खेलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ ही स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास मीडिया भी पढ़ाया जाएगा। इससे वेस्ट यूपी में खेल पत्रकारिता नया आयाम लेगी। इससे मेरठ और सलावा गांव के आसपास रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। मेरठ खेल उद्योग का हब है, ऐसे में खेल विश्वविद्यालय बनने के बाद यहाँ के खेल उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। ईद के मुबारक मौके पर लिसाड़ी गेट के इस्लामाबाद में एक युवक ने पत्नी और बेटी की जान लेने की कोशिश की। पत्नी और बेटी को चाकू से गोद कर घायल कर दिया और फिर अपनी भी गर्दन, पेट और हाथ पर हमला किया। बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं युवक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद गली नंबर 5 में रहने वाला जुनैद पावर लूम चलाता था। कारोबार में घाटा होने से वह कर्जदार हो गया, इससे डिप्रेशन में चला गया। उसका इलाज भी चल रहा था। इस बीच पत्नी रेशमा से जुनैद की लड़ाई हो गई। जुनैद आपा खो बैठा और उसने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। खून से लथपथ रेशमा मदद मांगने नीचे भागी और जेठ के साथ वापस लौटी तो देखा कि जुनैद ने 9 साल की बेटी जनरेल पर भी हमला कर दिया है। अपनी भी गर्दन, पेट और हाथों को रेत चुका है। तीनों को फौरन सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शाम को बेटी जनरेल की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को अस्पताल प्रशासन की ओर से सूचना दी गई। दूसरी ओर जुनैद की हालत बिगड़ी तो उसे भी आनंद अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। थाना सरूरपुर के करनावल कस्बे में बैंक कर्मियों को धमकाने के मामले में पुलिस ने उधम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हाल ही में जमानत पर छूटे उधम सिंह ने कुछ बैंक कर्मियों को धमकी दी थी। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई। इसी मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए उधम को गुरुवार सुबह सरूरपुर थाने बुलाया था। एसपी देहात केशव कुमार भी थाने पहुंचे और पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों को धमकाने के मामले में उधम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना ने मेरठ में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। कई सप्ताह बाद एक बार फिर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में 5343 सैंपल की जांच हुई। इसमें 8 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले 1 या 2 मरीज ही रोजाना मिल रहे थे। अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से ज्यादा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने से केस बढ़ने लगे हैं। लोग बेपरवाह हो गए हैं और कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियान ने चेताया कि अगर यही हाल रहा, कोविड की तीसरी लहर शहर में जल्द आ सकती है। फिलहाल रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर जांच बढ़ा दी गई है। मानसून की दस्तक ने मेरठ को बड़ी राहत दी है। एक दिन पहले बुधवार को गर्मी और उमस के बाद आज सुबह से जारी रिमझिम बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। इससे पहले बुधवार को मौसम साफ होने और बादल छटने से तीखी धूप ने तापमान बढ़ा दिया था। आज सुबह से जारी बारिश राहत बनकर बरसी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि व्यापक स्तर पर 25 जुलाई के बाद बारिश होने के आसार हैं। 26-27 जुलाई को मेरठ में भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ बारिश की कमी से रेड कैटेगरी में चल रहे मेरठ में अब राहत मिली है। हवा की हालत में भी सुधार दर्ज की गई। अब रेड कैटेगरी से निकलकर मेरठ ग्रीन जोन में आ गया है। तो फिलहाल ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।